अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर और इसी पर बहस शाम 5 बजे दंगल में मेरे साथ आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। 2022 के सेमीफाइनल के लिए टीम मोदी का ब्लूप्रिंट फाइनल है। चुनावी जीत के लिए दांव चल दिए गए हैं। पहले यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाकर विजय मंत्र दिया गया और अब तैयारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुनाव वाले राज्यों को साधने की है। मिशन 2022 के लिए शंखनाद हो गया, चुनावी शतरंज सज गया, रणनीति पर मंथन होने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री के साथ बैठकों का दौर खत्म नहीं हुआ और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई। कल प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मैराथन बैठकें चली। शाम में शुरू हुई बैठक 5 घंटे बाद देर रात खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 4 दिनों से मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में मंत्रियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 2 साल में उनके कामों का ब्यौरा लिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अब तक कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह के मंत्रालयों की समीक्षा हो चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में मिशन 2022 का अक्स भी दिखेगा, यानी उन राज्यों को तवज्जो मिल सकती है जहां चुनाव है। पीएम मोदी की कैबिनेट के फेरबदल को लेकर अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऑडिट करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि उनकी कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह मिलती है और किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि अपना दल, एआईआईडीएम के और जेडीयू के नए प्रतिनिधियों को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। 2022 का साल काफी अहम है। 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में तो साल की शुरुआत में ही चुनाव हैं, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनावी बिगुल बजेगा। मिशन 2022 को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर यह संदेश साफ दे दिया था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि सरकार और संगठन को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो चुनावों में उन्हें कहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा जैसे नतीजे देखने को ना मिले। अगले साल होने वाले 7 चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों की दिशा भी यही तय करेंगे और यही कारण है कि बीजेपी 1 साल पहले ही चुनावी जंग में कूद पड़ी है। लेकिन ये जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने ब्रांड मोदी के सामने काफी चुनौतियां पेश की हैं। लाखों लोगों की जान चली गई, इलाज के लिए लोग दर दर भटकते रहे, अस्पताल में बेड की मारामारी थी, ऑक्सीजन के बिना हजारों की सांसें बंद हो गई। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अब कोरोना की लहरों की मार से बिगड़ी छवि को दुरुस्त करने में जुट गई है। अब वैक्सीन में तेजी लाने पर जोर होगा, गरीब कल्याण योजनाओं में तेजी आएगी, खाली पद भरे जाएंगे, रोजगार जुटाने पर काम होगा और सबसे बड़ी कोशिश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी। 2021 बीजेपी के लिए कोई ज्यादा खुशी देने वाला नहीं रहा। बंगाल में पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई, केरल और तमिलनाडु में भी कोई जादू नहीं चला। पार्टी की कोशिश होगी कि 2022 उनके लिए बेहतर हो, कामयाबी कदम चूमे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलमी साह के साथ आज तक ब्यूरो।